नेता आए, उन्होंने जनता का वोट लिया और वोट लेने के बाद वो अपनी व्यवस्थाओं में घिरने का कार्य किया। लेकिन जनता के समस्याओं से सराकार होने का, उनको धरातल पर उतर करके उनको समझने का और उनके लिए दो कदम चलने का कार्य किसी जननेता ने किया। वास्तविक रूप का जो जननेता जो होना चाहिए, जिसके अंदर निस्वार्थ रूप से जन सेवा करने का भाव हो, ऐसे व्यक्ति जो है अब तक व्यवस्थाओं में नहीं आ पाया। जो समस्याएं आप बता रहे हैं, तो क्या अगर जनता आपको अपना अध्यक्ष बना लेती है और आपको अध्यक्ष पद से सुशोभित कर लेती है, तो क्या आप उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे? अब देखिए, मैं अगर अपने दिल की बात अगर बताऊं तो वास्तविक रूप में मैं नेता नहीं बनना चाहता। मैं अपने क्षेत्र का, अपने जो भी जनमानस है उनका बेटा बन करके जीना चाहता हूं और वास्तविक रूप में यह दिखाना चाहता हूं अपने नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को कि अगर आप जननेता, अगर मेरे जैसे अगर छोटे व्यक्ति को आप चुनते हैं तो एक जननेता का कर्तव्य अपनी जनता के प्रति क्या होना चाहिए, उसके कार्य कैसे होने चाहिए। सरकार सारी योजनाएं लोगों को दे रही है, जननेता को दे रही है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, लोगों की जो भी आवश्यकता है उनको पूर्ण करिए। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आवास के लिए आया, अब जननेता जो अपने क्षेत्र का प्रधान है वो अपने अपने चहेते चोरों को देख करके आवास दे रहा है, भले वो आवास उसके पास पहले से उपलब्ध है। और पीछे छूट कौन से लोग रहे हैं जिनके पास वास्तविक रूप में जिनको आवास चाहिए उनको आवास नहीं मिल पा रही। मैं भी आप ही के गांव का रहने वाला हूं, कहीं दूर नहीं हूं। मेरे कार्यकाल से, मेरे कार्यों से और मेरे परिवार से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर आपको लगता है कि जेपी गुप्ता के अंदर, जेपी गुप्ता ने जो बातें कही हैं अगर वो सत्य हैं और जेपी गुप्ता वास्तव में अगर आपके लिए दो कदम चलने का कार्य करते हैं, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप मुझे एक मौका अवश्य दें। चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम होगा कि माता सीता के नाम से अपने नगर पंचायत परिक्षेत्र में माता सीता रसोई के नाम से एक ऐसी व्यवस्था बनाना कि नगर पंचायत परिक्षेत्र में कोई भी परिवार, चाहे वो रोड पर घूमने वाला एक मानसिक विचित्र व्यक्ति क्यों ना, उसके भोजन की व्यवस्था को सुनिश्चित कराना अपने पूरे कार्यकाल में। हमारे पास जल निकासी, बिजली सबसे बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को भरपूर रूप से, यहाँ तक कि मुझे अगर लगे कि मुझे मुख्यमंत्री के पास जाकर महीनों अगर बैठना पड़े तो मैं उनके जाकर दरवाजे पर महीनों बैठने का कार्य करूँगा। लेकिन उन व्यवस्थाओं को, जो व्यवस्थाएं हमारे वहाँ जनता चाहती है कि संपन्न हो, उन व्यवस्थाओं को धरातल पर लाने का। आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज और अभी मैं नगर पंचायत तमकुही राज में और हमारे साथ लाइव पे जयप्रकाश गुप्ता उर्फ जेपी गुप्ता जी बने हुए। जानकारी के लिए बता दूं कि सभी लोग कुशीनगर के जनपद के इनको जेपी गुप्ता के नाम से जानते हैं और 2022 के चुनाव में ये नगर पंचायत तमकुही राज से अध्यक्ष पद के लिए ये आए हुए और अपना दावेदारी बढ़ चढ़ कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि नगर पंचायत के अध्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किसके माध्यम से होता है। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज में सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डेली लाइव न्यूज से आप आए हुए हैं और निसंदेह कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ये चर्चा आप तक पहुँची कि भाई कि हम तक आपने पहुँचने का कष्ट किया, इसलिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप एक माध्यम बन रहे हैं निसंदेह हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने की। सबसे मुख्य बात यहाँ पे ये आ रही है कि अचानक आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए ही दावेदारी की? क्योंकि मैं आपसे बताऊँ कि जीवन का मेरा जो उद्देश्य होता है वो शुरू से ही जनसेवा के कार्य जो कि निस्वार्थ रूप से हमको करने थे और वही हमारी विचारधारा थी। और उसी विचारधारा के साथ हिंदू युवा वाहिनी में रहते हुए हमने लोगों के साथ जहाँ भी हमको ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य से पीड़ित है तो उस तक पहुँचने का कार्य मैं और मेरी टीम जो है सदैव करती है। क्योंकि पहले हम ग्राम सभा में थे और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के कार्यकाल में मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कार्यकाल में ग्राम सभा से निकल करके हम शहरीकरण की तरफ बढ़े हैं। हमारे तमकुही राज को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया और हमारे नगर पंचायत में 4 ग्राम सभाएं जो है उनको शामिल की गई। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ पूज्य महाराज जी को और जिनके कार्यकाल में हमारा तमकुही जो है नगर पंचायत बना। 4 ग्राम सभाएं आपके नगर पंचायत से जुड़ी गई है, वो कौन कौन सी है? 4 ग्राम सभाएं जो जुड़ी हैं उसमें हरियरपुर है और पहले सब ग्राम सभाएं थी, उसके बाद तमकुही राज है, खगवलिया है और कोयनी गोसाई, जिसकी आबादी लगभग 20,000 के आसपास है। और कुल वोटर अगर विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत से देखा जाए तो 14,500 वोटर्स हैं और जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें लगभग मुझे लग रहा है कि 9,000 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया था। और उसमें विधानसभा के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर रही और यहाँ अपना नगर पंचायत क्षेत्र जो है उन्होंने
तो क्या लगता है आपको इस बार अध्यक्ष पद के लिए जनता आपका समर्थन करेगी? देखिए, शुरू में जो आपने सवाल किया था उसमें मैं शुरू भी किया था, बिल्कुल उसके बारे में मैं चर्चा ये करना चाहता हूँ कि जनसेवा के कार्य निस्वार्थ रूप से आदमी करने लगा। और जब हम कभी कभी गाँव में जाते थे, क्षेत्रों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों की समस्याओं के लिए जब वहाँ पहुँचते थे तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लगता था कि निसंदेह हमारे क्षेत्र में एक वास्तविक रूप का जो जननेता जो होना चाहिए, जिसके अंदर निस्वार्थ रूप से जन सेवा करने का भाव हो, ऐसे व्यक्ति जो है अब तक व्यवस्थाओं में नहीं आ पाया। नेता आए, उन्होंने जनता का वोट लिया और वोट लेने के बाद वो अपनी व्यवस्थाओं में घिरने का कार्य किया, लेकिन जनता के समस्याओं से सराकार होने का, उनको धरातल पर उतर करके उनको समझने का और उनके लिए दो कदम चलने का कार्य किसी जन नेता ने किया। परिस्थितियों को देखकर मुझे लगा, कभी मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि हम कभी चुनाव भी लड़ेंगे, अगर मैं जेन्युइन रूप से कहूँ। लेकिन जब ग्राम सभा से निकलकर हम शहरीकरण की तरफ बढ़े और ऐसे ही मन में ख्याल आया कि हमारे इस क्षेत्र में आने वाले समय में चेयरमैन के प्रत्याशी कौन कौन लोग हो सकते हैं, तो जब ऐसी व्यवस्थाओं पर मैंने विचार किया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ऐसे कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके कार्यकाल पूर्व में कोई 10 साल, कोई 5 साल या कोई 15 साल, कोई 20 साल ऐसे प्रधान के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका है। और निसंदेह मुझे लगा कि अगर इसमें अगर कोई भी ऐसा व्यक्तित्व होता जिसके अंदर वास्तविक रूप में अगर जननायक और जननेता बनने के गुण होता, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा एक छोटा सा व्यक्ति, अदना व्यक्ति इस चुनाव में कभी नहीं आता। और मेरे चुनाव में आने का मकसद यही है कि हमारे इस नगर पंचायत की एक छोटी से छोटी व्यवस्था, चाहे वो विकास के कार्य हों, चाहे वो सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो बिना बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जमीन पर उतार करके, जैसे अब जब क्षेत्रों में जाते हैं तो कई ऐसे परिवार हैं आज के युग में भी, मैं आपसे बताऊं कि मन में मन बड़ा तकलीफ होता है और द्रवित होता है, कभी कभी आंखों में आंसू भी आते हैं परिस्थितियों को देखकर। सरकार सारी योजनाएं लोगों को दे रही है, जन नेता को दे रही है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, लोगों की जो भी आवश्यकता है उनको पूर्ण करिए। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आवास के लिए आया, अब जननेता जो अपने क्षेत्र का प्रधान है वो अपने अपने चहेते चोरों को देख करके आवास दे रहा है, भले वो आवास उसके पास पहले से उपलब्ध है। और पीछे छूट कौन से लोग रहे हैं जिनके पास वास्तविक रूप में जिनको आवास चाहिए उनको आवास नहीं मिल पा रही। नगर पंचायत परिक्षेत्र में हमारे जो भी गाँव शामिल हुए हैं उसमें कई ऐसे परिवार हैं जिनके वहाँ 2 टाइम का भोजन नहीं हुआ, बिल्कुल उनके पास रहने के लिए समस्याएं आप बता रहे हैं, जो समस्याएं आप बता रहे हैं, तो क्या अगर जनता आपको अपना अध्यक्ष बना लेती है और आपको अध्यक्ष पद से सुशोभित कर लेती है तो क्या आप उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे? अब देखिए, मैं अगर अपने दिल की बात अगर बताऊं तो वास्तविक रूप में मैं नेता नहीं बनना चाहता। मैं अपने क्षेत्र का, अपने जो भी जनमानस है उनका बेटा बनकर के जीना चाहता हूँ और वास्तविक रूप में यह दिखाना चाहता हूँ अपने नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को कि अगर आप जननेता, अगर मेरे जैसे अगर छोटे व्यक्ति को आप चुनते हैं तो एक जननेता का कर्तव्य अपनी जनता के प्रति क्या होना चाहिए, उसके कार्य कैसे होने चाहिए। और निसंदेह मेरे कार्यकाल में वो ऐतिहासिक क्षण होगा, वो 5 साल जो होगा कि जनता आजीवन याद करेगी कि हाँ, कोई एक छोटा सा व्यक्ति भी था जिसने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और ऐसे कार्य किए अपने क्षेत्र में। जैसे अब कार्य की मैं गणना भी कर रहा हूँ, जैसे हमारे वहाँ समस्या जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, सफाई की समस्या हमारे वहाँ है, बिजली हमारे वहाँ बिल्कुल धराशायी व्यवस्था है। लगातार हम लोग उस पर प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बिना किसी पद पर रहे हुए, बिना किसी राजनीतिक लाभ को लिए हुए अपनी व्यवस्था के अनुसार लगभग 2000 मीटर तार मैं खुद अपने नगर पंचायत परिक्षेत्र में लगवा चुका हूँ। लगातार प्रयास भी करता हूँ, छोटे छोटे फाल्ट होते हैं तो लगातार लोग चारों ग्राम सभाओं से हमको फ़ोन करते हैं, तुरंत हम लोग पहुँचते हैं उसके ऊपर। इस परिवेश में भी जो आपने मुझे सबसे ज़्यादा जो द्रवित करने वाली जो चीज़ है कि मैं समानता का भाव लाना चाहता हूँ। हमारे नगर पंचायत परिक्षेत्र में कोई अमीर ना रहे, कोई गरीब ना रहे, सबको एक बराबर का हक मिले। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो भी पात्र व्यक्ति हैं उन तक पहुँचे और उनको जो भी निचले स्तर के जो शोषित वंचित लोग हैं उनको हम उस लेवल में ला करके खड़ा करें ताकि वो गर्व से कहें कि हाँ, हमारे क्षेत्र में कोई जननायक, जननेता या कोई भी छोटा नेता जो है वो ऐसा पैदा हुआ जिसने नगर पंचायत की व्यवस्था को बदलने का कार्य किया। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके नगर पंचायत की जनता भी देख रही है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप 2022 के चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के मैं जनता से ये अपील करना चाह रहा हूँ, आग्रह करना चाह रहा हूँ कि मैं भी आप ही के गाँव का रहने वाला हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। मेरे कार्यकाल से, मेरे कार्यों से और मेरे परिवार से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर आपको लगता है कि जेपी गुप्ता के अंदर, जेपी गुप्ता ने जो बातें कही हैं अगर वो सत्य हैं और जेपी गुप्ता वास्तव में अगर आपके लिए 2 कदम चलने का कार्य करते हैं तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप मुझे
एक मौका अवश्य दें और निसंदेह एक जनता जिन भी उद्देश्यों के साथ अपने नेता को वोट करती है, वो आपके उद्देश्य और आपकी वो भावना, और उस भावना के साथ मैं पूरी तरह से चलने का कार्य करूंगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करूंगा, और आपकी छोटी से छोटी समस्याएं भी होंगी, उसको अपनी समस्या समझ करके उसका समाधान कराने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए 2022 के चुनाव में जनता आपको मौका देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो कोई ऐसा 2 कार्य बताइए जो चुनाव जीतकर आप सर्वप्रथम जनता के हक के लिए और जनता के लिए करना चाहेंगे। और देखिए, मेरे मन में सबसे पहला कार्य मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हम सनातन संस्कृति से आते हैं, तो सबसे बड़ा भाव मेरे मन जो है, जो संकल्पित है, चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम होगा कि माता सीता के नाम से अपने नगर पंचायत परिक्षेत्र में माता सीता रसोई के नाम से एक ऐसी व्यवस्था बनाना कि नगर पंचायत परिक्षेत्र में कोई भी परिवार, चाहे वो रोड पर घूमने वाला एक मानसिक विचित्र व्यक्ति क्यों ना, उसके भोजन की व्यवस्था को सुनिश्चित कराना अपने पूरे कार्यकाल में। ये व्यवस्था में मेरे मन में है कि जिस दिन मेरा कार्यकाल शुरू होगा उसके 1 या 2 महीने के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि सबको भोजन मिले। दूसरी चीज, हमारे पास जल निकासी, बिजली सबसे बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को भरपूर रूप से, यहाँ तक कि मुझे अगर लगे कि मुझे मुख्यमंत्री के पास जाकर महीनों अगर बैठना पड़े तो मैं उनके जाकर दरवाजे पर महीनों बैठने का कार्य करूँगा, लेकिन उन व्यवस्थाओं को, जो व्यवस्थाएं हमारे वहाँ जनता चाहती है कि संपन्न हो, उन व्यवस्थाओं को दाखिल पर लाने का। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। आपकी